सो हेलो माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, मैं भरत कुमार डुलानी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ, तहे दिल से स्वागत करता हूँ भूषण साइंस के यूट्यूब नर्सिंग एंट्रेंस चैनल पर, विच इज़ मोर देन जस्ट ए क्लास। माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, आज मैं एक बेहतरीन और शानदार वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में पूछता भी है और इससे माय डियर स्टूडेंट्स आप लोग को काफ़ी तकलीफ भी होती है, तो इसका डिस्कशन मैं करने वाला हूं, जिसका नाम है सर चेंज ऑफ स्टेट। और इसी से रिलेटेड जिससे क्वेश्चन आता है, ये क्या है सर? आपका लेटेंट हीट। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको चेंज ऑफ स्टेट क्या होता है, कैसे होता है, और यहाँ पे लेटेंट हीट का काम क्या है, लेटेंट हीट को क्यों समझते हैं, क्यों लेटेंट हीट में अपने को टेम्परेचर फिक्स्ड रहता है, और माय डियर स्टूडेंट अपन ऐसा क्यों बोलते हैं? आपने सुना होगा कि बॉइलिंग 0 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉइलिंग 100 डिग्री सेल्सियस पे होती है वाटर की, और फ्रीजिंग जो है माय डियर स्टूडेंट्स वाटर की किस पे होती है? 0 डिग्री सेल्सियस में। सारा कंसेप्ट अपन इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं ये समझाने वाला हूं कि सर चेंज ऑफ स्टेट का मतलब क्या है, उसका थोड़ा सा अपन डेफिनेशन समझ लेते हैं। उसके बाद देखेंगे कि चेंज ऑफ स्टेट क्या होता है, कैसे होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंज ऑफ स्टेट्स को क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले चेंज ऑफ स्टेट क्या यहाँ पे मतलब है कि सर अगर आप किसी मैटर का स्टेट चेंज कर रहे हो, फॉर सपोज अगर आप सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हो, या लिक्विड से आप गैस में जा रहे हो, या फिर आप सॉलिड से गैस में जा रहे हो, या फिर आप गैस से लिक्विड में जा रहे हो, जितने भी तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं मैटर के स्टेट को चेंज करने के, उसको माय डियर स्टूडेंट्स अपन क्या बोलते हैं? चेंज ऑफ स्टेट्स। फॉर सपोज आपके पास एक सॉलिड है, अगर आप सॉलिड से लिक्विड गए, मतलब आप गए इन द सेंस, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, अगर सॉलिड से लिक्विड कोई सब्सटेंस गया तो उसको अपन क्या बोलेंगे? उसने स्टेट चेंज करी। सिमिलरली अगर लिक्विड से गैस गए आप, फिर लिक्विड से अगर सब्सटेंस गैस गया, तो इसको भी क्या बोलेंगे सर? चेंज ऑफ स्टेट। अच्छा सर, क्या सॉलिड से गैस को भी चेंज ऑफ स्टेट बोलेंगे? बिल्कुल। और गैस से सॉलिड को भी क्या बोलेंगे सर? अपन चेंज ऑफ स्टेट बोलेंगे कि नहीं? बिल्कुल बोलेंगे। तो ये तो सर हमारा 9वीं 10वीं बचपन में पढ़ा था। यहाँ पर फिजिक्स 11th 12th के कंसेप्ट के थ्रू आप समझाइए हमें कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में हमको यहाँ थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ना है। दोस्तों देखो, आपसे क्या पूछता है, सपोज करना ये सॉलिड है, सॉलिड से आप गए लिक्विड में, और लिक्विड से कोई सब्सटेंस गया किसमें सर? गैस में। अब दोस्तों यहां पे आपसे पूछेगा कि सॉलिड से लिक्विड को अपन बोलते क्या है? तो माय डियर स्टूडेंट, सॉलिड से लिक्विड को अपन बोलते क्या है सर? मेल्टिंग। जैसे बर्फ का पिघलना, उसको मेल्टिंग बोलते हो कि नहीं सर? बिल्कुल बोलते हैं। उसको मेल्टिंग बोलते ही हैं सर, बिल्कुल बोलते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा ही कर लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। एरोस को थोड़े बड़े कर लेते हैं, थोड़ा सा माय डियर स्टूडेंट्स, एरोस को मैं बड़ा कर रहा हूं। ये आपका गैस, ठीक। अच्छा सर, लिक्विड से गैस को क्या बोलते हैं? आपने देखा होगा पानी उबलता है, पानी उबलता है तो उसमें किस में कन्वर्ट होता है सर? वेपर्स में। इसलिए दोस्तों लिक्विड से गैस को अपन क्या बोलते हैं सर? वेपराइजेशन। इसको क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? वेपराइजेशन। अब सर गैस से लिक्विड का तो बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, गैस से लिक्विड को क्या बोलते हैं? आपने देखा होगा पानी फिर लिक्विड में कन्वर्ट होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं सर? कंडेंसेशन। इसको अपन क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? कंडेंसेशन। और अगर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको अपन क्या बोलते हैं सर? फ्रीजिंग। जैसे आइस का जमना, आप फ्रीजर में किसी ट्रे में, आइस ट्रे में पानी डाल के रख देते हो, एक दिन बाद देखते हो तो वहां पे वो बर्फ जमती है, तो वो बर्फ का जमना, इसको अपन क्या बोलते हैं सर? फ्रीजिंग। उसके बाद दोस्तों आपने एक चीज ऐसे भी नोटिस की होगी, बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में जाते हैं, जैसे कपूर, कैम्फर, आपकी जो नेप्थलीन बॉल्स होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं? डाबर गोली, ऐसे गोल गोल व्हाइट कलर की डाबर गोली होती है, वो माय डियर स्टूडेंट्स आप लोग कंबल में गर्म कपड़ों के बीच में रखते हो ताकि आपके गर्म कपड़े क्या रहें? सेफ। एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो नेप्थलीन बॉल्स, कैम्फर, ये एक ऐसी बेहतरीन नायाब चीज है जो सॉलिड से लिक्विड में नहीं जाती है, वो डायरेक्ट सॉलिड से किस में जाती है सर? गैस में। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं सर? सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को माय डियर स्टूडेंट्स अपन क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। ठीक। और दोस्तों आपको
इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है सर, आपकी जो गैस है माय डियर स्टूडेंट्स वो भी डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो सकती है। वो भी किस में कन्वर्ट हो सकती है सर, वो भी डायरेक्ट माय डियर स्टूडेंट्स सॉलिड में कन्वर्ट हो सकती है। और इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं सर डिपोजिशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, डिपोजिशन। अब इससे ज्यादा आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में वो पूछ ही नहीं पाएगा। मैंने आपको यहाँ पर एक स्टेट का दूसरे स्टेट से हर स्टेट का कन्वर्जन बता दिए, वो चाहे सॉलिड से लिक्विड हो, चाहे लिक्विड से गैस हो, चाहे गैस से लिक्विड हो, लिक्विड से सॉलिड हो, सॉलिड से गैस हो, गैस से सॉलिड हो। एक ही डायग्राम आपको याद रखना है सर, आपको माय डियर स्टूडेंट्स एक ही डायग्राम याद रखना है, सारी चीजें आपके लिए क्या हो जाएगी सर, बेहतरीन तरीके से क्लियर। ठीक, अब दोस्तों इससे ज्यादा जो अपने को समझना है वो ये बात है कि सर आप बोल रहे हो कि सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, हम समझ गए, लेकिन सर क्या ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, क्या ये चीज अपने आप होती है कि कुछ करना पड़ता है? अब मेरे को एक बात बताना, आपको खुद से पता है क्या कि सर सॉलिड से लिक्विड, सपोज कर लेते हैं अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं सॉलिड से लिक्विड का, सपोज करना बर्फ का एग्जांपल लेते हैं। अपन ने क्या किया माय डियर स्टूडेंट्स, अपन ने क्या किया, आइस ले ली, अपन ने सर आइस ले ली, बर्फ। बर्फ जब पानी में कन्वर्ट होती है H2O लिक्विड में, क्या ये अपने आप होती है क्या? क्या ये अपने आप होती है क्या? नहीं। क्यों सर? हमको अच्छे से पता है कि अगर बर्फ को आप हीट देते हो, मतलब बर्फ को क्या गर्मी लगती है, तो वो क्या होती है सर, H2O में कन्वर्ट होती है कि नहीं? तो माय डियर स्टूडेंट्स इसका मतलब आपको इतना अभी समझ में आ रहा होगा कि अगर सर अपने को स्टेट को चेंज करना है तो सर पक्के में पक्का या तो अपने को हीट देनी पड़ेगी या तो अपने को हीट निकालनी पड़ेगी। क्यों माय डियर स्टूडेंट, जब आप H2O को आइस में कन्वर्ट करते हो फ्रीजर में, तो एक्चुअल में फ्रिज क्या करती है, H2O से हीट निकालती है, तभी क्या होता है ये आइस जो है ना यहाँ पे बर्फ जमने लगती है। और वही हीट, उतनी ही हीट आपको देनी पड़ेगी अगर आपको बर्फ को पिघलाना है तो। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। मतलब सर पक्के में पक्का इतना तो अपन समझ गए कि आप देखो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, अपन इतना सर समझ गए कि अगर आपको लिक्विड से गैस में जाना है, सॉलिड से लिक्विड में जाना है, या आपको कोई भी हीट चेंज करनी है स्टेट, आपको या तो हीट देनी पड़ेगी या तो सिस्टम हीट रिलीज करेगा। देखो लिक्विड से गैस में भी नोटिस कर सकते हो कैसे, जब आप पानी को गर्म करते हो, जब आप पानी को गर्म करते हो तभी वो लिक्विड से गैस में वेपराइज होता है। भैया बॉइलिंग में आपको हीट देनी पड़ती है, लेकिन जब आप गैस से लिक्विड में जाता है कोई भी पानी, तो होता क्या है, जो गैस है या आपके वेपर्स हैं वो हीट रिलीज करते हैं, तभी उनका गैस का क्या होता है सर, कंडेंसेशन। तो सर इतनी बात तो समझ गए। अब मैं ये आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, यहां पर जो आप हीट देते हो उसका एक नया नाम है, उसी को अपन क्या बोलते हैं सर, लेटेंट हीट। उसी को अपन क्या बोलते हैं सर, लेटेंट हीट। अब समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि माय डियर स्टूडेंट्स आपको ये बता दूं कि इसको लेटेंट हीट क्यों बोलते हैं। एक्चुअल में दोस्तों इसका नया नाम इसलिए पढ़ा क्योंकि आपने अपने बचपन में पढ़ा होगा कि सर बॉइलिंग जो है, सर बॉइलिंग जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है, मैं पानी की बात कर रहा हूं। सिमिलरली सर जो फ्रीजिंग है वो किस पे होती है सर, सॉरी बॉइलिंग होती है आपकी 100 डिग्री सेल्सियस में, सॉरी बॉइलिंग होती है सर 100 डिग्री सेल्सियस में, फ्रीजिंग किस में होती है सर, 0 डिग्री सेल्सियस में। आपको समझाना मैं ये चाहता हूं कि क्यों माय डियर स्टूडेंट्स, क्यों बॉइलिंग एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे होती है और क्यों फ्रीजिंग एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे होती है। क्यों जब अपन आप किसी सब्सटेंस को उसका हीट का स्टेट को चेंज कर रहे हैं तो क्यों टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो इसको एकदम, इसका बहुत ही बेसिक लॉजिक है, ध्यान से सुनिएगा। आइस आपकी क्या है सर, आइस का एग्जांपल लेते हैं सर, आइस है सॉलिड, है ना भाई, और ये क्या है सर, लिक्विड। आपको अच्छे से पता है सर, बचपन में अपन पढ़े, 9th 10th 8th में भी पढ़े हैं कि सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा होते हैं। सॉलिड में क्या होता है सर, इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा है, लेकिन लिक्विड में माय डियर स्टूडेंट सॉलिड के कंपैरिजन में, ध्यान से सुनिएगा, लिक्विड में सॉलिड के कंपैरिजन में इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है सर, कम। अब दोस्तों अगर आप सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है आपका कोई स्टेट, इसका मतलब यहाँ पे जो उसका मॉलिक्यूलर फोर्स था वो ज्यादा था और यहाँ पर मॉलिक्यूलर फोर्स क्या है सर, कम। मतलब अगर मैं आपको फिर से बताऊं, आइस में
मॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है और लिक्विड में क्या हो रहा है सर, मॉलिक्यूलर फोर्स कम हो रहा है। तो दोस्तों जब एक्चुअल में आप हीट इसको दे रहे हो ना, ये इसके मॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ रही है। इसके बीच में जो बॉन्ड्स हैं, सॉलिड के बीच में जो बॉन्ड होंगे जो आइस में कन्वर्टेड है, आइस में सॉलिड का एक डेफिनेट अरेंजमेंट होता है, उस डेफिनेट अरेंजमेंट को तोड़ने में वो हीट खर्चा हो जा रही है। इसलिए दोस्तों जब आइस लिक्विड में कन्वर्ट होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं सर, मेल्टिंग, है ना। तो मेल्टिंग भी हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है। जैसे ही पानी ने 0 डिग्री सेल्सियस क्या कर लिया, टेम्परेचर अचीव कर लिया, इसके बाद अगर आप उसको हीट देते जाओगे तो एक्चुअल में वो हीट इसके मॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ने में खर्चा हो जा रही है। इसलिए कभी भी हमेशा लेटेंट हीट या फिर चेंज ऑफ स्टेट में कभी भी किसी भी मैटर का टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। आपने कभी भी ऐसा नहीं सुना होगा कि बॉइलिंग जो है पानी की 100 से 120 डिग्री सेल्सियस पे होती है, नहीं। आपने हमेशा ये सुना होगा कि बॉइलिंग सर हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पर होती है, सर फ्रीजिंग हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस पर होती है। क्यों? क्योंकि माय डियर स्टूडेंट जब फ्रीजिंग हो रही है तो लिक्विड से जो हीट निकल रही है, वो इसके बॉन्ड को बनाने में खर्चा हो जा रही है। और जब आप उसको हीट दे रहे हो, मतलब जब आप आइस से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, मेल्ट कर रहे हो, तो वो जो हीट है उसके बॉन्ड को तोड़ने में खर्चा हो जा रही है। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स कभी भी चेंज ऑफ स्टेट में टेम्परेचर का चेंज नहीं होता है। ठीक, ये थी पूरी कहानी माय डियर स्टूडेंट्स चेंज ऑफ स्टेट की। आपको ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। और उसके बाद आपको ये मैंने समझा दिया कि कभी भी लेटेंट हीट में जब आप हीट दे चेंज ऑफ स्टेट करते हो तो उसको लेटेंट हीट क्यों बोलते हैं, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। और टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं होता है, क्योंकि सारा जो माय डियर स्टूडेंट्स हीट है वो बॉन्ड को तोड़ने में या फिर उसकी लेटिस एनर्जी को बनाने में खर्चा हो जाती है। ठीक, जाने से पहले माय डियर स्टूडेंट्स आपके लिए अनाउंसमेंट है ना। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बेहतरीन तरीके से पसंद आया होगा। तो आपके लिए अनाउंसमेंट है, हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के जो बैचेस हैं, हमारा बैच है जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का एंट्रेंस एग्जाम का 2025 के लिए, वो जो 899 का इसका प्राइस था माय डियर स्टूडेंट्स, अभी दिवाली ऑफर में ये 499 का चल रहा है। सिमिलरली दोस्तों अगर आपको राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ABVMU, पंजाब या फिर जम्मू कश्मीर, हरियाणा का बैच परचेज करना है, सबकी ओरिजिनल प्राइस 899 है, लेकिन अभी क्योंकि माय डियर स्टूडेंट दिवाली का ऑफर है तो ये सारे बैचेस आपको 499 में मिलने वाले हैं। राजस्थान का बैच है, छत्तीसगढ़ का है, बिहार झारखंड का है, उत्तराखंड एवं अन्य राज्य का है। सारे बैचेस की प्राइस कितनी है सर, 499। और लास्टली अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, ये हमारा भूषण साइंस का नर्सिंग एंट्रेंस चैनल है। यहाँ पर सिर्फ डेडिकेटेड नर्सिंग एंट्रेंस से रिलेटेड ऑल ओवर इंडिया के सारे स्टेट्स के लिए कंटेंट डाला जाएगा। तो अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड या फिर जीके इसका बेहतरीन कंटेंट चाहिए सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग एंट्रेंस के लिए, तो आप इस चैनल को क्या कर सकते हो सर, सब्सक्राइब कर लेना, और लिंक आपके इसके डिस्क्रिप्शन में अगर आपको किसी को शेयर करना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स इसी के साथ आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। और माय डियर स्टूडेंट्स अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ लेना। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू हैव बीन अ वेरी लवली स्टूडेंट्स एंड ऑडियंस। थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड वैल्यूएबल टाइम। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, भूषण साइंस के साथ बने रहिए। टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, टेक केयर। भरत डुलानी साइनिंग ऑफ।